वही डेड बॉडी का जो अंतिम संस्कार है वो हमारे गांव में किया गया। जिस खिलाड़ी ने कबड्डी के बड़े बड़े मैदानों में अपने विरोधियों को पछाड़ा और देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया, आज एक कॉल ने उस खिलाड़ी की हंसती खेलती जिंदगी तबाह कर दी। खबर आ रही है कि हरियाणा के कबड्डी प्लेयर शीलू बलारा की पत्नी मुस्कान ने खुदकुशी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, रोहतक के अकबरपुर गांव से आई इस दर्दनाक खबर ने न सिर्फ खेल की दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि हर उस इंसान को सन्न कर दिया जो शीलू बलारा और उनकी पत्नी मुस्कान को जानता था। हर कोई बस यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि मुस्कान ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया। तो चलिए जानते हैं मुस्कान के वो आखिरी 2 घंटे और 30 मिनट कैसे बीते, और उस बीच उनके साथ ऐसा क्या क्या हुआ जिसने एक माँ को उसके 11 महीने के मासूम बच्चे से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलारा का नाम कबड्डी की दुनिया में बहुत बड़ा है। उन्होंने अपनी मेहनत और दम पर बहुत कम उम्र में बड़ा मुकाम हासिल किया था। जब मैदान पर शीलू उतरते थे तो सामने वाली टीम के पसीने छूट जाते थे। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। दिसंबर 2023 में शीलू बलारा की शादी फरमाना गांव की रहने वाली मुस्कान से हुई थी। मुस्कान बहुत ही हंसमुख और सुलझे हुए स्वभाव की लड़की थी। शादी के बाद परिवार में खुशियां और बढ़ गईं जब उनके घर एक छोटे से बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम हार्दिक रखा गया। शीलू अपने खेल के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे और मुस्कान अपने 11 महीने के बेटे और सास ससुर के साथ बहू अकबरपुर गांव वाले घर में रहती थी। लेकिन किसे पता था कि इस हंसते खेलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। घटना वाले दिन शीलू बलारा पंजाब में एक बड़ा कबड्डी टूर्नामेंट खेलने गए हुए थे। उन्हें क्या पता था कि जिस वक्त वो मैदान में पसीना बहा रहे होंगे, उस वक्त उनके अपने घर में एक जिंदगी की सांसें थम रही होंगी। शुक्रवार का दिन था और दोपहर के बाद का समय था। सब कुछ रोज की तरह नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसा पक रहा था जिसने कुछ ही देर में सब कुछ खत्म कर दिया। मुस्कान के पिता सुखबीर के मुताबिक उस दोपहर करीब 3:30 बजे मुस्कान ने अपने पिता को फोन किया था। फोन पर मुस्कान बहुत घबराई हुई लग रही थी और उसकी आवाज में डर साफ महसूस हो रहा था। मुस्कान ने अपने पिता से कहा कि पापा, मेरे साथ यहाँ बहुत गलत हो रहा है, मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। पिता ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि तुम चिंता मत करो, हम आकर बात करते हैं। लेकिन मुस्कान के दिल और दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था यह कोई नहीं समझ पाया। यह फोन कॉल मुस्कान का अपने पिता से आखिरी संपर्क था। इसके बाद जब पिता ने बार बार फोन मिलाया तो उधर से कोई जवाब नहीं आया। लगभग 15 बार फोन की घंटी बजती रही, लेकिन मुस्कान ने फोन नहीं उठाया। उधर घर के अंदर का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा था। शाम के करीब 4 बज रहे थे। घर के आंगन में ससुर अपने 11 महीने के पोते हार्दिक को गोद में लेकर खिला रहे थे। तभी किसी छोटी सी बात को लेकर मुस्कान और उसकी सास निशा देवी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। शुरुआत में यह एक आम घरेलू बहस लग रही थी जो अक्सर परिवारों में होती है, लेकिन बात देखते ही देखते बहुत बढ़ गई। सास की बातों से आहत होकर मुस्कान बहुत ज्यादा गुस्से और तनाव में आ गई। वह बिना कुछ कहे सीधी ऊपर वाली मंजिल पर बने अपने कमरे में चली गई और जाते ही उसने अंदर से कुंडी लगा ली। कमरे का दरवाजा बंद होते ही घर वालों को लगा कि मुस्कान शायद गुस्से में शांत होने के लिए अंदर गई है। लेकिन जब काफी देर तक कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो सास और ससुर को चिंता होने लगी। वे दोनों तुरंत ऊपर की तरफ भागे और दरवाजा खटखटाने लगे। उन्होंने मुस्कान का नाम लेकर कई बार आवाजें दी, लेकिन अंदर से सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद आसपास के लोगों और पड़ोसियों को भी बुलाया गया। घर के बाहर और अंदर हड़कंप मच गया। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। दरवाजे को धक्का देकर तोड़ने की कोशिश की जाने लगी। काफी मशक्कत के बाद जब किसी तरह दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर हर किसी के होश उड़ गए। मुस्कान 2 चुनरियों के सहारे बनाए गए फंदे पर कमरे के लगभग 10 फीट ऊंचे पंखे से लटकी हुई थी। यह दृश्य देखते ही पूरे घर में चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि महज कुछ मिनटों में यह क्या हो गया। तुरंत फंदे को काटकर मुस्कान को नीचे उतारा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुस्कान की सांसें थम चुकी थीं। इस खौफनाक वारदात की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। खबर मिलते ही फरमाना गांव से मुस्कान के मायके वाले और रिश्तेदार रोते बिलखते हुए बहू अकबरपुर पहुंचे। मायके वालों के पहुंचते ही माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस और गाली गलौज तक शुरू हो गई। मुस्कान की मां और अन्य महिला रिश्तेदार रो रो कर सवाल उठा रही थीं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मायके पक्ष का आरोप था कि मुस्कान को दहेज के लिए लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। कम दहेज लाने के ताने दिए जाते थे और उसे मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। पंजाब में मौजूद शीलू बलारा को जैसे ही इस दर्दनाक खबर का पता चला, उनकी दुनिया ही उजड़ गई।
जो खिलाड़ी मैदान में कभी नहीं टूटा। वह अपनी पत्नी की निधन की खबर सुनते ही फूट फूट कर रो पड़ा। शीलू अपना सब कुछ छोड़कर तुरंत पंजाब से गांव बहू अकबरपुर के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचते ही जब शीलू ने अपनी पत्नी का बेजान शरीर देखा तो वे अपने आप को संभाल नहीं पाए और लिपट कर रोने लगे। उधर घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी FSL की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने तुरंत पूरे कमरे को सील कर दिया और सबूत जुटाने शुरू कर दिए। पंखे, चुनरी और कमरे में मौजूद बाकी सामान के सैंपल लिए गए। शाम के करीब 7:15 बजे पुलिस ने कानूनी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मुस्कान के शव को रोहतक PGI के मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मुस्कान के पिता सुखबीर के बयान पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले मुस्कान को परेशान कर रहे थे। कुछ दिन पहले भी विवाद होने पर मुस्कान मायके आ गई थी, लेकिन बाद में समझा बुझाकर उसे वापस भेज दिया गया था। पिता का यह भी दावा है कि मुस्कान ने खुदकुशी करने से ठीक पहले एक वीडियो भी बनाया था जिसमें उसने अपने साथ हो रही प्रताड़ना की बात कही थी। पुलिस अब उस मोबाइल फोन की जांच कर रही है और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDR खंगाल रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शीलू बलारा, उनके पिता सुरेंद्र और भाई मनीष को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। शीलू से थाने में कई घंटों तक गहन पूछताछ की गई। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस आखिरी 2.5 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसने मुस्कान को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। पुलिस का कहना है कि वे हर एंगल से मामले की जांच कर रहे हैं, चाहे वह घरेलू क्लेश हो या फिर दहेज प्रताड़ना का मामला। गांव के लोगों और पड़ोसियों का भी इस पूरे घटनाक्रम पर अलग अलग नजरिया सामने आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि घर में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर खटपट चलती रहती थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि सास और बहू के बीच मामूली बात पर झगड़ा हुआ था जो इतना बड़ा रूप ले लेगा किसी ने सोचा भी नहीं था। पुलिस अब गांव के अन्य लोगों और परिजनों के बयान दर्ज कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं जिनमें मुस्कान का मोबाइल फोन सबसे अहम माना जा रहा है। मोबाइल की फॉरेंसिक जांच से यह साफ हो पाएगा कि मुस्कान ने मरने से पहले किस किस से बात की थी और क्या वाकई कोई वीडियो क्लिप बनाई गई थी। मुस्कान का भाई जो खुद भी कबड्डी का खिलाड़ी है और शीलू के घर पर रहकर ही कबड्डी की प्रैक्टिस किया करता था, वह भी इस घटना से पूरी तरह टूट चुका है। हादसे से कुछ दिन पहले ही वह घायल हो गया था, जिसके कारण वह अपने गांव फरमाना में था। मायके वालों का कहना है कि अगर उनका बेटा वहां होता तो शायद यह दर्दनाक घटना न घटती और मुस्कान की जान बच जाती। मायके पक्ष के लोग लगातार निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया है और इसके पीछे पूरे ससुराल पक्ष का हाथ है। इस पूरी त्रासदी में सबसे ज्यादा दर्दनाक स्थिति उस मासूम बच्चे हार्दिक की है जो अभी सिर्फ 11 महीने का है। उसे तो यह भी नहीं पता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी। जो बच्चा कुछ देर पहले तक अपने दादा की गोद में खेल रहा था और मुस्कुरा रहा था, उसे क्या मालूम था कि उसके सिर से माँ का साया हमेशा के लिए उठ चुका है। जब रोहतक PGI में पोस्टमार्टम के बाद मुस्कान का शव अंतिम संस्कार के लिए लाया गया तो वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम थीं। पूरा गांव इस गमगीन माहौल में डूबा हुआ था। शीलू बलारा जो कबड्डी के मैदान में बड़ी बड़ी टीमों के छक्के छुड़ा देते थे, वह अपने बेटे को गोद में लेकर बिलख बिलख कर रो रहे थे। शीलू बलारा ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां पिछले काफी समय से बीमार रहती है और घर के कामों की जिम्मेदारी संभालने के लिए ही परिवार ने उनकी शादी कम उम्र में जल्दी कराने का फैसला लिया था ताकि बीमार मां को सहारा मिल सके और घर की देखभाल सही तरीके से हो सके। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस शादी से घर में खुशियां आने की उम्मीद की जा रही थी, उसका अंजाम इतना खौफनाक और खूनी मोड़ ले लेगा। फिलहाल पुलिस ने दहेज हत्या यानी डाउरी डेथ के तहत केस दर्ज कर लिया है और कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या यह सिर्फ एक मामूली घरेलू झगड़ा था जिसने एक पल के गुस्से में मुस्कान की जान ले ली, या फिर इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की कोई गहरी साजिश थी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि कॉल डिटेल्स, वीडियो मैसेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे केस का पूरी तरह से खुलासा हो पाएगा। फिलहाल रोहतक और पूरे कबड्डी जगत में इस बात को लेकर मातम छाया हुआ है और हर कोई पुलिस की अंतिम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है ताकि मुस्कान के उन आखिरी 2 घंटे और 30 मिनट का पूरा कड़वा सच दुनिया के सामने आ सके। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।